तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 1 है यू हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको कुछ मैट्रिसेस दी हुई है, आपको निकालना है इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। मैंने एक मैट्रिक्स ली है जिसमें एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21 एंड A22। ये हमने ली है 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स जिसमें A11, A12, A21 एंड A22 इसके एलिमेंट्स हैं। अब अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं A⁻T। ठीक है, A के ऊपर हम T लगाते हैं या फिर आप A' भी लिख सकते हो। ये दोनों ही ट्रांसपोज की नोटेशन है। क्या करते हैं हम, जो भी इसकी रोज होती हैं उसको हम बना देते हैं इस मैट्रिक्स के कॉलम्स, और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम बना देते हैं मैट्रिक्स की रोज। इट मीन्स इसमें जो इसकी फर्स्ट रो है वो बन जाएगी इसका फर्स्ट कॉलम, और जो सेकंड रो है वो बन जाएगी इसका सेकंड कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं इसको। A11, A12 ये फर्स्ट रो थी, तो फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, मीन्स A11 एंड A12। उसके बाद सेकंड रो जो थी A21 एंड A22 ये बन जाएगी A21 एंड A22। ये आ गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और ये भी 2x2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आई है। तो इस तरीके से आपको निकालना है ट्रांसपोज। अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। तो सबसे पहला पार्ट है 5, 1/2 एंड 1। आपको एक कॉलम मैट्रिक्स दी हुई है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। इट मीन्स इसमें यू हैव ओनली वन कॉलम। तो C1 को हम क्या चेंज कर देंगे, R1। कॉलम जो है वो रो बन जाएगी। इस मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया A। तो A का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, यहाँ पे रो बन जाएगी 5, इट विल बी 1/2 एंड 1। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में जो मैट्रिक्स है दैट इज अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें भी हम फर्स्ट रो को बना देंगे फर्स्ट कॉलम, और जो सेकेंड रो है उसको हम बना देंगे सेकेंड कॉलम। तो A का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 एंड -1। ये इसकी फर्स्ट रो है, तो ये आ गया यहाँ पे 1 एंड -1। सेकेंड रो थी 2 एंड 3, तो ये बन जाएगी इसका सेकेंड कॉलम दैट इज 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रांसपोज निकालना है। द नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। अब ये जो मैट्रिक्स है इट इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रो को हम बनाएंगे इसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को हम बनाएंगे इसका सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को हम बनाएंगे इसका थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स को डिनोट कर लेते हैं हम B से। तो B का ट्रांसपोज निकालना है, देन BT विल बी इक्वल टू। ठीक है, फर्स्ट रो क्या थी इसकी, -1, 5 एंड 6। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, 5 एंड 6। ये बन गया इसका फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट इज सेकेंड कॉलम दैट इज √3, 5 एंड 6। द नेक्स्ट इज थर्ड रो 2, 3, -1। ये बन जाएगी थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, देन 3 एंड देन -1। तो ये आ गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। The next is question number 2. If A matrix is equal to this and B matrix is equal to this, then you have to verify that A plus B transpose is equal to A transpose plus में B transpose। अब ये पार्ट्स आपको कैसे प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो A प्लस में B मैट्रिक्स है और फिर ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुई और ये हुई इसकी राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे इसको। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में A प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए पहले A प्लस में B। तो पहले इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, -1, 2, 3। यहाँ पे आ जाएगा 5, 7, 9 एंड -2, 1 एंड 1। ठीक है, प्लस B मैट्रिक्स क्या है, माइनस में 4, 1, -5, 1, 2, 0 एंड 1, 3 एंड 1। ठीक है, अब मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। दोनों ही जो मैट्रिसेस हैं वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। इसके फर्स्ट एलिमेंट में इसका फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे, मतलब कि -1 में -4 ऐड करेंगे, 2 में हम ऐड करेंगे 1, 3 में हम ऐड करेंगे -5 एंड बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस -4, देन इट विल बी 2 प्लस में 1। यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस -5। आगे एलिमेंट लिखते हैं 5 प्लस में 1। यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस में 2। यहाँ पे 9 प्लस 0
एंड अगर हम थर्ड रो की बात करें तो -2 प्लस में 1 एंड 1 प्लस में 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में 1। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। -1 प्लस माइनस होता है माइनस, तो -1 माइनस ऑफ 4 इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 5। 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, 3 प्लस माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 5 आ जाएगा माइनस ऑफ 2। 5 plus 1 that is equal to 6, 7 plus 2 is 9 and it will be again 9, 1 minus 2 it will be minus 1, 1 plus 3 that is 4 and 1 plus 1 that is equal to 2। तो अभी तो ये आया है हमारे पास a प्लस में b। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए था, तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी फर्स्ट रो बन जाएगी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, तो -5, 3 एंड माइनस ऑफ 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, 9 एंड 9, और यहाँ पे आ जाएगा -1, 4 एंड 2। ये अभी हमारे पास आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे है A ट्रांसपोज प्लस में B ट्रांसपोज। ठीक है, तो A ट्रांसपोज अलग से फाइंड आउट करेंगे और B ट्रांसपोज अलग से फाइंड आउट करेंगे, फिर जाके उन मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज लिखते हैं सबसे पहले। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रही ऊपर A मैट्रिक्स, ये बन जाएगी माइनस का 1, 2 एंड 3, यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 एंड 9, यहाँ पे -2, 1 एंड 1। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें B ट्रांसपोज लिखना है तो B ट्रांसपोज हो जाएगा -4, 1 -5, यहाँ पे 1, 2, 0 एंड 1, 3 एंड 1। ठीक है, ये अलग अलग से हमने दोनों मैट्रिक्स निकाल ली। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करना है। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस में 1 प्लस में माइनस ऑफ 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस में 1, देन -2 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस में 1, देन 7 प्लस 2, देन 1 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस ऑफ 5, यहाँ पे 9 प्लस 0 एंड 1 प्लस में 1। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। -1 प्लस माइनस इज माइनस, सो -1 -4 -5, 5 plus 1 that is 6, it will be minus of 1. 2 plus 1 is 3, 7 plus 2 is 9, 1 plus 3 is 4 and 3 plus minus of 5 that will be minus of 2 and 9 plus 0 is 9 and 1 plus 1 that is equal to 2। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। अब आप देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, दोनों ही मैट्रिसेस सेम है। देयरफॉर A प्लस में B का जो ट्रांसपोज होता है वो सेपरेटली इनके ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। इट इज़ हेंस प्रूव्ड। The next is question number 3. If A transpose is equal to 3, 4, -1, 2, 0 and 1 and B matrix is equal to this, then you have to verify that A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है और थोड़ा सा डिफरेंट है। इस मैट्रिक्स में आपको A मैट्रिक्स ना देके A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया हुआ है। ठीक है, सो वी आर गिवन A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 3, 4, -1, 2, 0 एंड 1। ठीक है, तो पहले आप इस मैट्रिक्स की हेल्प से निकालोगे मैट्रिक्स A। अगर A ट्रांसपोज से आपको A मैट्रिक्स चाहिए तो वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसकी जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे, जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाएंगे। यहाँ पे 3 एंड 4 ये इसकी फर्स्ट रो थी तो हमने इसको बना दिया फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट इज -1 एंड 2 एंड 0 एंड 1। इसमें यही स्टेप इम्पॉर्टेंट था और मेन था, बाकी ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। अब ये आ गई हमारे पास A मैट्रिक्स, ये आ गई हमारे पास B मैट्रिक्स। अगर हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए कि इन मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से ना देखते, हम इसको A ट्रांसपोज को B में ऐड करते तो ये ऐड हो ही नहीं पाती, क्योंकि A ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है दैट इज 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/3। ठीक है, तो ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अब A का भी ऑर्डर है, इट इज़ 2/3 और B का भी ऑर्डर है 2/3। तो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इनकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए A प्लस में B मैट्रिक्स, तो पहले A प्लस में B मैट्रिक्स को निकालते हैं। A मैट्रिक्स ये रही, ठीक है, और B मैट्रिक्स ये रही। A मैट्रिक्स दैट इज 3, -1, 0 एंड 4, 2 एंड 1 प्लस में B मैट्रिक्स की वैल्यू है -1, 2, 1 एंड 1,
2 एंड 3। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में सेकंड एलिमेंट, लाइक दिस। सो 3 प्लस माइनस ऑफ 1, माइनस 1 प्लस में 2, 0 प्लस में 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 1, देन 2 प्लस 2 एंड देन इट विल बी 1 प्लस 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई, 3 प्लस माइनस ऑफ 1 दैट इज 3 माइनस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 इट विल बी इक्वल टू 1, इट विल बी 1, 4 प्लस 1 दैट इज 5, इट विल बी 4 एंड इट विल बी 4। ठीक है, ये आया है हमारे पास a प्लस में b, बट हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव क्या करना था, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं, वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसका ट्रांसपोज इट विल बी इक्वल टू 2 1 1 is the first row, so it will become first column 2 1 1 5 4 and 4। ठीक है, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ सिंप्लीफाइंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना था कि A ट्रांसपोज प्लस में B ट्रांसपोज, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। ठीक है, तो A ट्रांसपोज तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो A ट्रांसपोज की वैल्यू हम वहाँ से लिख लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू। और अगर हम B ट्रांसपोज की बात करें तो B ट्रांसपोज ये रही हमारे पास B मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये आ जाएगा -1 2 एंड 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 एंड 3। अब हमें इनको ऐड करना है, A ट्रांसपोज और प्लस में B ट्रांसपोज। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं, 3 4 -1 2 0 एंड 1 एंड प्लस में -1 1 2 एंड 2 और यहाँ पे 1 और 3, 3 प्लस में माइनस ऑफ 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस में 1, यहाँ पे -1 प्लस 2, देन अगेन 2 प्लस 2, यहाँ पे 0 प्लस में 1 एंड देन 1 प्लस में 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या आएगी, 3 प्लस माइनस ऑफ 1 दैट इज 2, 4 प्लस 1 दैट इज 5, -1 प्लस 2 इट विल बी 1 एंड इट विल बी 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। ये आई है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, फर्स्ट रो इज 2 5, here it is also 2 5, then is 1 4 and 1 4, यहाँ पे भी सेम है, and therefore left hand side that is equal to right hand side and hence proved। अब फर्स्ट पार्ट के बाद हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज A माइनस में B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस ऑफ B ट्रांसपोज। इसमें बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसमें ऐड किया था और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो A माइनस B फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। A माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, यहाँ पे 4 -1 0 2 एंड 1। ठीक है, माइनस में B की वैल्यू क्या है, -1 2 1 एंड 1 2 एंड 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते टाइम आपको साइन का ध्यान रखना है, 3 माइनस और यहाँ पे भी माइनस का ही एलिमेंट है, तो 3 माइनस माइनस ऑफ 1, यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस ऑफ 2, देन 0 माइनस ऑफ 1, यहाँ पे 4 माइनस 1 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस ऑफ 3। ये बन जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये 3 प्लस 1 बन जाएगा, यहाँ पे आ गया 4। माइनस और माइनस जो है वो ऐड होते हैं, बट साइन जो है वो बड़े वाले का आता है, तो 2 बड़ा है तो 2 का साइन लगा दिया, दैट इज -3। 0 में से 1 गया वो बच जाएगा -1, 4 में से 1 गया ये बचेगा 3, 2 माइनस 2 इज 0 एंड 1 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, अभी ये A माइनस बी आई है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था A माइनस बी का ट्रांसपोज, सो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 0 एंड -2। ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो उसके लिए हमें A ट्रांसपोज अलग चाहिए और हमें B ट्रांसपोज अलग अलग चाहिए। तो A ट्रांसपोज की बात करते हैं यहाँ पे, तो A मैट्रिक्स हमारे पास ये ऊपर ही लिखी हुई है, यहीं से यूज़ कर लेते हैं। A ट्रांसपोज 3 -1 में 0 फर्स्ट रो थी, तो ये बन गया इसका फर्स्ट कॉलम, 3 -1 एंड 0, यहाँ पे बच जाएगा 4 2 एंड 1। और B का ट्रांसपोज -1 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इट विल बी इक्वल टू, यहाँ से 3 माइनस माइनस ऑफ 1 और 4 माइनस ऑफ 1, यहाँ से -1 माइनस ऑफ 2 एंड 2 माइनस ऑफ
2, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 0 माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस माइनस ऑफ 1 दैट इज 3 प्लस 1, ये बन जाएगा 4, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, माइनस 1 माइनस 2 इट विल बी माइनस 3, 2 माइनस 2 इज 0, 0 माइनस में 1 माइनस में 1 एंड 1 माइनस में 3 आ गया माइनस ऑफ 2, ठीक है। ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड और दोनों ही सेम है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side and hence proved. The next is question number 4. If A transpose is equal to minus 2, 3, 1 and 2 and B matrix is equal to this, then you have to find the value of A plus 2B का transpose, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला काम देखो कि आपको A मैट्रिक्स ना दे के उसने A ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो A ट्रांसपोज से सबसे पहले हम निकालेंगे A मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना। तो A ट्रांसपोज से A चाहिए तो इसके रोज को कॉलम्स बना देंगे, ये बन जाएगा -2 और 3 और यहाँ पे बन जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। और B मैट्रिक्स आपको दे रखी है। अब आपको क्या निकालना है, A प्लस में 2B और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। हमारी रिक्वायरमेंट है 2B बट हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है ओनली B मैट्रिक्स की, ठीक है। तो हम निकालेंगे 2B। 2B का मतलब क्या होता है कि B मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को बाहर रखा, B मैट्रिक्स इज -1, 0, 1 एंड 2। मैट्रिक्स के बाहर जो भी नंबर होता है उसको हम हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को पहले -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -2, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल बी 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट विल बी 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल बी 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2B। अब हमें क्या करना है, A प्लस में 2B, A मैट्रिक्स को हमें इस 2B में ऐड करना है। तो ऐड करते हैं इसको। A मैट्रिक्स थी -2, 1, 3 एंड 2 एंड देन प्लस 2B मैट्रिक्स है -2, 0, 2 एंड 4। ये दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की है तो ये ऐड हो सकती हैं। देन -2 प्लस माइनस ऑफ 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में 0, 3 प्लस में 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस में 4। -2 प्लस माइनस ऑफ 2, -2 बन जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 0 इट विल बी इक्वल टू 1, 3 प्लस में 2 इट विल बी इक्वल टू 5 एंड 4 प्लस 2 इट विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। और -2 बनेगा माइनस ऑफ 4, 1 और यहाँ पे 5 और 6 आ गया। लेकिन अभी ये सिर्फ A प्लस में 2B मैट्रिक्स आई है, हमें निकालना है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देन इट इज़ वेरी इजी, A प्लस 2B का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ऑफ 4, 1, इधर 5 और इधर 6 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। The next is question number 5. For the matrices A and B, you have to verify that AB transpose is equal to B transpose into A transpose. अब इसको प्रूव करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले AB, that is the product of A and B matrices. सबसे पहले इन matrices को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है A मैट्रिक्स, वो है 1, माइनस पे 4 और 3, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ B मैट्रिक्स दैट इज -1, 2 एंड 1। अब इन मैट्रिसेस को आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1, आपको इसको इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 1 को माइनस में 1 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1। फिर करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई दैट इज़ 2। फिर करेंगे 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद आते हैं -4 पे। अब -4 को भी इस पूरी रो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो -4 इंटू में -1, ये बन जाएगा प्लस का 4, माइनस में 4 इंटू 2 इट विल बी -8 एंड -4 इंटू 1 इट विल बी -4। नेक्स्ट आते हैं 3 पे। 3 को भी आपको पूरी रो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू में -1 it will be -3, 3 into 2 it will be 6 and 3 into 1 it will be 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट AB। अब हमें क्या चाहिए, AB का ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे और इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, इसकी जो ये फर्स्ट रो थी ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, 2 और 1। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी 4, -8 एंड -4। नेक्स्ट -3, 6 और 3, ठीक है। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड।
अब सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स आपको पहले बी ट्रांसपोज निकालना है, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी जो है दैट इज़ अ रो मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे हम माइनस का 1, 2 और 1। ए ट्रांसपोज के लिए ये कॉलम मैट्रिक्स थी। अब ए ट्रांसपोज के लिए ए जो थी वो कॉलम मैट्रिक्स थी, तो ये रो मैट्रिक्स बन जाएगी 1 माइनस में 4 और 3। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज से, तो बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स जो है वो पहले आएगी। यहाँ पे हमने लिखा माइनस का 1, 2 और 1। इधर हमने लिखना है 1 माइनस में 4 और 3। अब बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया है, पहले -1 को इस पूरी रो मैट्रिक्स से करेंगे, वो इसकी फर्स्ट रो बन जाएगी। उसके बाद 2 को इस पूरी रो मैट्रिक्स से करेंगे, वो सेकेंड रो बन जाएगी हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स की, और 1 को फिर करेंगे तो वो थर्ड रो बन जाएगी। स्टार्ट करते हैं -1 से। माइनस में 1 इंटू में 1 माइनस का 1, पहले इसको इससे किया है, फिर इसको इससे करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगी रो नंबर 1। सो -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू में माइनस का 4, इट विल बी इक्वल टू 4, -1 इंटू 3 इट विल बी -3। नेक्स्ट 2 को 1 से करेंगे 2, अब 2 को -4 से करोगे तो माइनस का 8, 2 इंटू 3 इट विल बी इक्वल टू 6 एंड 1 इंटू 1 इट विल बी 1, 1 इंटू में माइनस का 4, ये बन जाएगा माइनस का 4, 1 इंटू में 3 इट विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। अब ये थी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी राइट हैंड साइड। क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, माइनस में 1 2 1, ये भी इसका फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड कॉलम देखते हैं 4 -8 एंड -4, -3 6 एंड 3, दोनों ही मैट्रिक्स जो है वो सेम है एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस इट इज वेरीफाइड। The next is second part. A is equal to 0 1 2 and B is the row matrix that is 1 5 7. इसमें भी आपको यही वेरीफाई करना है that AB transpose is equal to B transpose into A transpose। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए AB का प्रोडक्ट, ठीक है। सो A 0 1 and 2 and B is the matrix 1 5 and 7, ठीक है। अब इसमें भी सेम, पहले 0 को 1 से भी करेंगे, फिर 5 से भी करेंगे और फिर उसको 7 से भी करेंगे, वो बन जाएगी हमारी फर्स्ट रो। सो 0 इंटू 1 इट विल बी 0, 1 इंटू 1 इट विल बी 1, 1 इंटू 5 ये हो जाएगा 5, 1 इंटू 7 ये हो जाएगा 7, 2 इंटू में 1 दैट विल बी 2, 2 इंटू 5 इट विल बी 10, 2 इंटू 7 इट विल बी इक्वल टू 14, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए बी। अब अगर हमें ए बी का ट्रांसपोज चाहिए तो हमें इस मैट्रिक्स को, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो 0 0 0 1 5 1 5 एंड 7 एंड देन 2 10 एंड 40, ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सो बी ट्रांसपोज निकालते हैं, दैट वाज अ रो मैट्रिक्स, तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी 1 5 और 7। उसके बाद ए ट्रांसपोज 0 1 एंड 2। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इट विल बी इक्वल टू 1 5 एंड 7 एंड ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 0 1 एंड 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं सेम, पहले 1 को इस पूरी मैट्रिक्स से, सो 1 इंटू 0 इट विल बी 0, 1 इंटू 1 इट विल बी 1, 1 इंटू 2 ये आ जाएगा 2, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू में 1 दैट विल बी 5, 5 इंटू 2 इट विल बी इक्वल टू 10, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7 एंड 7 इंटू 2 दैट विल बी 14। ये आ गई हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है एंड हेंस इट इज प्रूव्ड।